आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जरा वेदांता को लेकर के। 10 मिनट का एक छोटा सा सेगमेंट कर लेते हैं। काफ़ी सारे जो है मैम और प्रदीप सर और रचित सर और अविनाश सर इसको लेकर के टिप्पणियाँ लगातार आ रही हैं। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? पहले के करके अम्बाला मैम आपसे शुरू करना चाहेंगे, और चूंकि इस पर आपसे काफ़ी लंबे समय से बातचीत हो रही है, खास तौर से जो वेदांता का रियल्टी कारोबार को लेकर के जो अपडेट्स आ रही हैं, क्या उसके बाद वेदांता समूह में आकर्षण थोड़ा और बढ़ गया है अभी, क्योंकि 2-3 महीने ही बीते हैं, जबकि हमने देखा कि काफ़ी 5 कंपनियां जो हैं अलग होती हुई दिखाई दी। कहा यह जा रहा है कि हर 20 शेयर पे वेदांता का 1 शेयर मिलेगा। सबसे पहले वेदांता को लेकर के, और इसको हम कोशिश करेंगे 10 मिनट के अंदर समेट करके जितनी जल्दी हम अपलोड कर पाएँ अपने दर्शकों के लिए। तो सबसे पहले तो वेदांता पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे, इस शेयर पर आपकी राय क्या होगी? अभी 267 रुपये के आसपास कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। 225 का स्टॉप लॉस, 350 के टारगेट के लिए करंट प्राइस पर खरीद सकते हैं। और एक मौका और है, अगर रियल एस्टेट वाली इंडस्ट्री मिल जाती है आपको, आप एक स्टेटमेंट में अगर मुझे इसको पिरोना है, बीओ वेदांता लिमिटेड, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता स्टील, सब ठीक है। और वेदांता, ये खाली वेदांता, सारे इस समय 6 महीने के इन्वेस्टमेंट के होराइजन के लिए बढ़िया प्राइस पॉइंट पर है। आपको थोड़ा सा हिम्मत जरूर दिखाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस सच्चाई है, हो सकते हैं, लेकिन ये कन्विक्शन एक बार अभी मैंने आपको 6 महीने पहले दिखाया था अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर। सेम थिंग आई एम रिपीटिंग फॉर वेदांता ग्रुप नाउ। समय समय की बात है, पैसा वही पैसा है, घूमता है बस। इस बार वो पैसा वेदांता ग्रुप के स्टॉक्स पे, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पे घूम सकता है। अब आप इसको कैसे यूज करोगे, कैसे नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो मुझे समझ में आ रहा है, इस बार वेदांता एंड टाटा स्टॉक्स, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स चलन में रहेंगे। तो जहां पर भी आपको मौका मिले खरीदारी करके जाइए। रही बात स्पेसिफिकली VEDL, सो 270, 250 इट्स अ बाइंग रेंज, आज उसी रेंज में है। 225 कैसा लगाकर इस पे बाय करके जा सकते हो। 6 महीने के दायरे पर 350 का टारगेट, 6 महीने में 350 तक के टारगेट। चलिए, तो ये हम कोशिश करते हैं, करेंगे। अगर हम इसको अगर लिखित रूप में भी दिखा दें, सबके टारगेट जो है 6 महीने में, आपने बोला 350 के टारगेट, ठीक है ना मैम? इस इंडिविजुअल स्टॉक्स पे भी आएंगे। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? वेदांता में अब नई कंपनी का डिमर्जर की बात हो रही है, रियल्टी को लेकर के बातचीत हो रही है, और अच्छा खासा प्रेजेंस है इनका। करीब 2264 करोड़ की लैंड है, 14 लैंड और पार्सल इनके पास हैं, 53,185 वर्ग फीट के आसपास, 22 एसेट्स हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर। तो ये अगर डिमर्ज होगी तो एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और रियल्टी को लेकर के फिर से थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव हो रहा है। क्या उसको देखते हुए प्रदीप सर वेदांता पे दांव लगाना चाहेंगे करंट लेवल पे आप? जी बिल्कुल जी, देखिए लास्ट 2 हफ्ते में हमने इसमें बाई कॉल जनरेट किया है। आप ही के शो में, बोनस चैनल में, हमारे यूट्यूब चैनल में हमने अलग अलग जगह पे डिस्कशन किया है। तो करेंट नोन से मैं एक 10% के आसपास का स्टॉप लॉस देख पा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 238 टू 39 के लेवल पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। टारगेट आपको पहला ऑलमोस्ट 274, उसके बाद 294, 330, ऑलमोस्ट करेंट जोन से 20% का अपसाइड, 22% का अपसाइड मैं अभी भी देख पा रहा हूँ। सो 267 चल रहा है, इट्स अ वेरी गुड प्राइस, और अच्छा खासा सेलिंग भी हुआ है। डर जब डिमर्जर हुआ था, वेदांता से अलग हुआ था, वेदांता एल्यूमिनियम, स्टील, पावर, आप देखेंगे उस टाइम से 340, 350 से जिस तरीके से एक तरफा सेलिंग प्रेशर हमने देख लिया है, तो शॉर्ट टर्म एक हेल्दी करेक्शंस के बाद अभी बेस बन रहा है। किसी भी दिन स्टॉक्स आपको 290 एंड 300 के ऊपर आते हुए दिखाई देंगे, तब हम बाई नहीं करेंगे, क्योंकि बाई करने का भी एक अपने आप में टाइमिंग होता है, और दिस इज द राइट टाइम, आपको बाई करके चलना चाहिए। 330 की बात आपने की, 330 के लिए हमें क्या टारगेट, मतलब क्या टाइम फ्रेम रखना चाहिए सर? 300 प्लस या 303 का टारगेट रहेगा, 239 का स्टॉप लॉस, 10% का स्टॉप लॉस के अगेंस्ट पे 22% का मिनिमम टारगेट आप मान के चलिए। 2 से 3 महीने का व्यू रहेगा। 2 से 3 महीने में 330 तक के टारगेट, यही बोला सर आपने? जी, मैंने बताया 278 का पहला टारगेट, मैंने बताया 294 का सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट बताया 330, उसके अगेंस्ट पे 239 का स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है, ये जो है स्टॉप लॉस टारगेट है। सारी चीज़ें लिखना संभव नहीं है, इसलिए आप लोग सुनते रहिए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, और लिखित रूप से हम कुछ एक पॉइंटर्स स्क्रीन पर भी थोड़ी देर में लाने की कोशिश करेंगे। 2-3 महीने में 330 का टारगेट जो है देख रहे हैं। पहले जो 2 लेवल बताए गए हैं सर को, वो सुनते रहिएगा। 278 फर्स्ट टारगेट है, तो सुन करके अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। लिखित रूप से खाली एक हम आप आइडिया दे सकते हैं आपको। चलिए अविनाश सर से पूछते हैं। अविनाश सर, आपका व्यू इस नई खबर पर, फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स पर बातचीत करेंगे। रियल्टी कारोबार
कारोबार को लेकर के आपका व्यू क्या है, रियल्टी बिजनेस को लेकर के, और कंपनी की जो उस तरीके की पोजीशन है जिसमें कि करीब 22 प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी अक्रॉस द इंडिया, क्या ये जो डिमर्जर होगा इससे नई अनलॉकिंग होगी, कैसे देख रहे हैं आप वेदांता को? सर आप म्यूट कर दिया अपने आप को। सर देखो, लॉन्ग टर्म में तो मुझे लगता है कि अच्छा पैसा बनेगा। डीमर्जर अच्छी बात है क्योंकि शेयर होल्डर्स को और एक कंपनी में हिस्सेदारी मिलेगी और कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग होगी जो पहले नहीं हो रही थी। तो मुझे लगता है कि अराउंड किसी को अगर खरीदना है तो टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए। मुझे लगता है कि पूरा क्वांटिटी एक साथ मत करिए, बट नजरिया कम से कम साल सवा साल का रखिए, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट का धंधे में क्वार्टरली रन रेट या ईयरली परफॉर्मेंस आने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये जब बिकेगा तभी आपको रेवेन्यू दिखाई देगा। तो पहले तो सेंटिमेंटल बूस्टर रहेगा कि नई कंपनी मिल रही है, लेकिन अर्निंग्स अगर हम देखें तो उसके लिए आपको कम से कम 6-12 महीने का व्यू लेके यहाँ पे काम करना है। बट डेफिनेटली टुकड़ों टुकड़ों में खरीदने की राय है, और वो भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मीडियम टू लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में थोड़ा थोड़ा करके खरीदे। टारगेट क्या बताया सर आपने? सर मुझे लगता है कि इनिशियली तो 300, 300, सवा 300 तक जा सकता है, क्योंकि इनहेरेंट वैल्यू है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इमीडिएटली नहीं होगा, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो 6 to 12 मंथ में 320, 325 का टारगेट पॉसिबल लग रहा है। चलिए ठीक है, एक साल में 320-25 का तक का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक साल का नजरिया यहाँ पर सर की तरफ से यहाँ पर निकल करके आया है, एक साल के लिए रखें। रचित सर आपका व्यू वेदांता का पे, और उसके बाद से फिर इंडिविजुअल कंपनी में बात करेंगे। जी सर। सर देखिए, चेंज पॉजिटिव है, बट क्या गेम चेंजर? मतलब 100 शेयर पे 5 शेयर मिलने वाले हैं आपको, वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है, बट इट्स नॉट ट्रेमेंडस गेम चेंजर जिसके लिए आपको अभी इसमें एक कोई जंप द गन वाली सिचुएशन बनती हुई दिखे। और मैं अविनाश सर के साथ जाना चाहूंगा कि इसको स्टैगर्ड मैनर में आप आराम से खरीदें। बहुत ज्यादा कोई हवड़ दबड़ करने की इसमें मुझे जरूरत महसूस नहीं हो रही है। जिस तरीके से पोजीशनड है, जब तक आपको 248 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, एक छोटा सा सप्लाई पॉइंट है 278, वो हिट करके वापस से आपको प्रॉफिट टेकिंग आती हुई देखने को मिल सकती है। और 278 ऑड लेवल्स को अगर ये ब्रीच करता है तो 305 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। और ये पर्टिकुलर मोमेंटम के लिए आई बिलीव ये पूरा मंथ जो है आपको देना पड़ेगा। एक बार ये 305 के ऊपर सस्टेन करेगा तब हम नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव देखेंगे। न्यूज पॉजिटिव है, बट नॉट समथिंग जो बहुत ज्यादा हमको भागना पड़े इसके पीछे। इसके साथ साथ सर एक कॉल है, अगर आप बोले तो मैं भी शेयर कर दूं। चलिए सर फटाफट बता दीजिए सर। पहले भी कवर किया है, एकस लिमिटेड 239 लेवल्स पे चल रहा है अभी, यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट जो हम देख रहे हैं इसमें 252, और 252 के बाद 268 लेवल्स आपको जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें 224 लेवल्स का होगा। अच्छा चलिए, क्या बताया सर टारगेट है, एक बार फिर से बता दीजिए सर। 239 पे चल रहा है, 252 पहला टारगेट, उसके बाद 268 तक के टारगेट एकस में देखने को मिल सकते हैं। नज़र रखेंगे एकस के अंदर, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और यहाँ पर अभी पोजीशन नहीं बनाने की सलाह है। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर निगाहें रखेंगे, लेकिन इस पर आगे भी बातचीत करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा तेज़ी के साथ इस सेगमेंट को कंप्लीट करना है, तो अब वापस हम अपने सेगमेंट की तरफ लौटते हैं। और ज़रा अब अंबाला मैम, जो वेदांता की जो बाकी लिस्टेड कंपनियां हैं, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ दिखाई दे रही है, और आपके फेवरेट काउंटर कौन से होंगे? वेदांता पावर, वेदांता ऑयल या वेदांता स्टील में से आपके दो कंपनियां कौन से फेवरेट हैं? और ज्यादा नहीं पिक कर सकते, आप बता दीजिए। अच्छा जी जी, तो मुझे वेदांता एल्यूमिनियम इज द बेस्ट आउट ऑफ ऑल दैट। वेदांता एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा अगर वेटेज देने की ही बात है तो वेदांता एल्यूमिनियम जाएगा, फिर ऑयल एंड गैस जाएगा। मतलब रैंकिंग करना है मैम चूंकि समय अभी मुझे थैंक्स करना है सर को, अविनाश सर का रिक्वेस्ट आया है, तो एक पहले जरा उनकी टिप्पणी ले लेते हैं, फिर उनको थैंक्स कर दे मैं आपसे, ताकि क्योंकि लेवल भी डिस्कस करने होंगे ना ऐसे। अविनाश सर पहले आप बता दीजिए, आपकी फेवरेट कंपनी वेदांता समूह में अब कौन सी है, और जो है किसमें आप ज़्यादा बुलिश है, और क्या टारगेट्स देंगे आप? नहीं देखिए, मैं कहूंगा कि वेदांता एल्यूमिनियम को स्टैगर्ड वे में खरीद लीजिए, क्योंकि अभी मैं समझता हूं कि एल्यूमिनियम एक ऐसा सेक्टर है जहां पे प्राइसेस अभी भी अच्छे हैं, क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। वेदांता गैस, ऑयल एंड गैस को मैं अभी अवॉइड करूंगा, लेकिन वेदांता एल्यूमिनियम किसी को खरीदना है तो लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली इसमें एक पोजिशन आप बनाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट लेवल पे नंबर्स अभी इनिशियली तो अच्छे आ गए, लेकिन सेकंड हाफ भी काफी अच्छा आएगा।
टारगेट प्राइस हम तभी देंगे जब सितंबर का क्वार्टर आएगा, क्योंकि इसकी ट्रैक रिकॉर्ड इंडिपेंडेंट लेवल पे अभी बहुत कम है। बट डेफिनेटली खरीदने के बाद मुझे लगता है कि साल भर में 20% का तो अपसाइड कंफर्टेबली पॉसिबल है। तो वो निवेश के विचार से आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, इस हिसाब से आप यहाँ पर रणनीति बना सकते हैं। अविनाश सर, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बिल्कुल, जो भी स्टॉक्स हमने आपके शो पे बोले हैं, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को हमने वही स्टॉक सजेस्ट किए। पर्सनल लेवल पे कोई होल्डिंग नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। चलिए अमाला मैम, अपनी आप टिप्पणी जो है पूरी कर लीजिए और लेवल्स के साथ। ऑलराइट, तो VAML नंबर 1, VOGL विच इज वेदांता ऑयल एंड लेवल्स के साथ मैम, लेवल्स के साथ अगर बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी मैम, ठीक एक है। एक करके। जी, तो वेदांता एल्यूमिनियम, हाँ, वेदांता एल्यूमिनियम, हाँ 450 से 450 के रेंज में खरीदना है, उसी रेंज में है, ज्यादा महंगा नहीं हुआ, इसलिए अभी मौका है। तो करंट प्राइस जो आजकल खरीद के जा सकते हो 520 वन अभी फर्स्ट टारगेट, सेकंड रहेगा सीधा 600 का। ये दो टारगेट्स के लिए वेदांता एल्यूमिनियम में आप 6 महीने के दायरे से, 5 ही बचे हैं वैसे, अभी अगस्त तो आ ही गया ना, तो 5 महीने के दायरे पर आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। अभी स्टॉप लॉस है 370 का। बाय चांस किसी वजह से अगर 400 तक भी आता है आपकी खरीदारी के बाद, तो वहां पर थोड़ा बहुत ऐड करने की गुंजाइश रखना। स्टॉप लॉस 370 का फॉलो करना। दैट्स ग्रुप में से नंबर 1 पिक में से ये रहेगा। नंबर 2 पिक में जाएगा आपका VOGL। इसके रीजन है गैस, और जितना अगर घर के अंदर ही अगर ये गैस, अभी आप देखिए हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है ना, मतलब अगर देखा जाए तो, क्योंकि अमेरिका से आएगा तो वो अभी जी महंगा जी आएगा। जी, अभी खाली लेवल डिस्कस कर लेते हैं मैम, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है इसके लिए। जी, अगला लेवल। 35। हाँ, वेदांता ऑयल खरीदें। जी, हाँ, टारगेट स्टॉप लॉस की रेंज में, हाँ 35-36 की रेंज में, 42-42 पहला टारगेट, 55 दूसरा, और स्टॉप लॉस यहाँ पे 29 का फॉलो करना है अभी, तो स्टॉप लॉस इतना है। दूसरा है आपका VISL, खरीदने लायक करंट प्राइस पर भी है, 32.68 चल रहा है, करंट प्राइस पर खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर स्ट्रिक्टली 25 होगा। टारगेट पहला यहाँ पर जाएगा आपका 50 का, तो यहाँ पर ज्यादा पोटेंशियल है, टारगेट रिवाइज किया है। तो ये इस तरह से सीक्वेंस में VISL पर आप एंट्री देख सकते हैं। अदर वन इज VEDL, जो शुरुआत जिससे बात की थी, सो दैट्स द पेरेंट वन। और इसके बिना मुझे नहीं लगता कि आपका ये पूरे ग्रुप में वो मोमेंटम बना रह सकता है। तो यहाँ पर 260-70 की रेंज में खरीदारी अब भी आप कर उसका सकते तो हम हो। लोगों ने लगातार आपके नाम से चल रहा है। वेदांता पावर देख लीजिए जरा फटाफट, ओके क्या करना है? अभी अवॉइड लिस्ट में है या खरीद सकते हैं? नहीं, अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स है तो इसको थोड़े दिन के लिए अवॉइड करो। इसको दोबारा खरीदना आपको 32 रुपए के आसपास है अगर आ गया तो, अदरवाइज 4 बहुत है। चलिए ठीक है। चलिए प्रदीप सर, आपका कोई फेवरेट काउंटर वेदांता की लिस्टेड कंपनियों में से? सर ओनली वेदांता, जो मैंने आपको टारगेट बताया 330 एंड उसके अगेंस्ट पे 239 का स्टॉप लॉस। मैं अभी फिलहाल अभी के लिए इसी स्टॉक के साथ ही मैं रहना पसंद करूंगा। चलिए, रचित सर, आपका कोई फेवरेट काउंटर, और अगर आप बता सकें कि मतलब, क्योंकि बहुत क्वेरीज हैं सर और काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट, लगातार हम इसको मतलब करने की भी कोशिश कर रहे हैं लोगों का रुझान देखते हुए। जी सर, वेदांता एल्यूमिनियम अट्रैक्टिव लगता है, स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करनी चाहिए। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, आप 438 लेवल से लेकर करंट लेवल्स या 456 लेवल्स तक आप एक रेंज में इसमें पोजीशन बनाइए मीडियम टर्म अप्रोच के साथ। 480 लेवल्स का एक सप्लाई पॉइंट है, उसको क्रॉस करेगा तो फर्दर अप मूव आपको देखने को मिलेगा और 550 लेवल्स तक ये जाता हुआ दिख सकता है। इसके साथ साथ जो वेदांता लिमिटेड डिस्कस किया था वो भी अट्रैक्टिव लगता है, लेवल्स हमने शेयर कर ही दी हैं। चलिए, वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर के ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई। चलिए, हमारे साथ हिमांशु जी भी जुड़ चुके हैं। हिमांशु सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये हम सेगमेंट कर दें सर वेदांता ग्रुप को लेकर के, क्योंकि एक और खबर आई है कि अब इसकी एक रियल एस्टेट कंपनी जो है वो भी डिमर्ज होगी। तो अगर इनमें से अगर आपने किसी पर ट्रैक किया हो, कोई राय हो तो दे दीजिए, अदरवाइज ये सेगमेंट हम वैसे ही क्लोज कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, पहले तो आपको सभी को, पैनलिस्ट को, सारे हमारे व्यूअर्स को। सर क्योंकि अभी लिस्टिंग हिस्ट्री बहुत छोटी है तो मैं अपने अभी के लिए इस पर कमेंट्स रिजर्व रखूंगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ऑफ कोर्स वेदांता एल्यूमिनियम और वेदांता जो होल्डिंग मेन कंपनी है VEDL, ये मुझे दोनों अभी वैसे पसंद है। चलिए, ये बात है यहाँ पर निकल करके आई हुई, और इन सब के बीच में इस सेगमेंट को यहीं पर करेंगे समाप्त।